एलिमिनेशन मेथड होता क्या है और सिस्टमेटिक मेथड, इसमें हमें एलिमिनेट करना पड़ता है वेरिएबल्स को एक साइड और हमें कांस्टेंट को एक साइड रखना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे, एक तरफ हम वेरिएबल को रखेंगे और दूसरे साइड हम कांस्टेंट का रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा +8, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। -2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे -2x एंड -4 को -2 से +8 एंड +5x इक्वल टू +5x रहेगा। इधर हम करेंगे 3x और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे +21 एंड -2x एज इट इज़ रहेगा। तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे, -2x + 5x विल बी 3x एंड +8 एज इट इज़ एंड 3x - 2x x एंड +21। तो सबसे पहले हमें एलिमिनेट करना है। तो हम सबसे पहले इस साइड RHS, ठीक है, यहाँ पे हम x को एलिमिनेट करेंगे। तो दोनों तरफ हम x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे x को हटाना है। तो x को हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे x यहाँ से पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाए। तो जैसे ही हम x को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों साइड से हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो एज इट इज़ जैसे पहला इक्वेशन था हमारा 3x + 8, यहाँ हमने -x यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है, इस साइड भी हमने -x को सब्ट्रैक्ट किया है। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे पूरी तरह से x एलिमिनेट हो चुका है। तो यहाँ पे बचा 21, यहाँ बचा 3x में से -x गया तो यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे बच गया हमारा 8, 21। 2x + 8 = 21। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे जो है इस साइड से हमें वेरिएबल को, सॉरी कांस्टेंट को यहाँ से हमें एलिमिनेट करना है। तो इस साइड से हमें 8 को हटाना है। तो यहाँ पे प्लस में है तो इसका अपोजिट साइन, यानी हमें अगर ये माइनस में होता तो हमें ऐड करना पड़ता है इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। तो हम दोनों साइड -8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2x + 8 = -8, ठीक है, 2x + 8 = -8। तो यहाँ पे दोनों साइड करना है तो 21 - 8, तो +8 और -8 ये एलिमिनेट हो गया एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा वेरिएबल बचा 2x = 13, क्योंकि 21 - 8 = 13। तो हमारा क्या बचा 2x = 13। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ वेरिएबल बचना चाहिए, सिर्फ x रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 2 का एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो इसका अपोजिट साइन, यानी हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड/2 बोथ साइड। तो 2 से जैसे ही हमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा इस साइड बचेगा 13/2। तो सिर्फ x यहाँ पे इस साइड बचा है हमारा x और इस साइड हमारा सिर्फ कांस्टेंट बचा है 13/2। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x = 13। तो ये हमारा होता है एलिमिनेशन या फिर सिस्टमैटिक मेथड, एक ही होता है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें क्या करना होता है कि हमें हिट एंड ट्रायल से हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS RHS को अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, और हम अपने से सॉल्यूशन सपोज करते हैं कि x यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हो। लेकिन पहले ही अगर आप सिस्टमैटिक एलिमिनेशन मेथड लगा रखे हो तो आपको सॉल्यूशन पता रहता है कि सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा। तो इस वजह से आप 1-2 गलत दिखाओगे ट्रायल एंड एरर मेथड, क्योंकि आपको गलत भी दिखाना पड़ता है। इस वजह से आप 1-2 को सॉल्यूशन जो है गलत बताओगे। तो सबसे पहले हम x लेंगे, x लेके हम सॉल्व करेंगे। तो अगर LHS RHS के इक्वल हो जाएगा तो x की वैल्यू वो आ जाएगी, अगर इक्वल आ जाता है। इसमें जब हम सॉल्व करते हैं तो LHS हमारा 8 आता है और RHS हमारा 21 आता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, x हमारा 0 नहीं हो सकता है। जस्ट उसके बाद अगर हम x1 लेते हैं तो इस केस में भी हमारा इक्वल नहीं आता है, तो LHS = नॉट RHS, तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता है। फिर हम एक फर्दर हम ले सकते हैं x = 2, लेकिन आपको पहले से सॉल्यूशन पता है तो आप 1-2 गलती निकाल के जस्ट एरर दिखा के कि हाँ ये नहीं होगा, और आपको पहले से पता है x = 13/2 आएगा, तो आप जस्ट उसको शो कर सकते हो। लेकिन फर्दर आपको और शो करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए आप जस्ट इतना शो करके 2 सॉल्यूशन दिखा के आप जस्ट जो है लास्ट सॉल्यूशन दिखा सकते हो कि x = 13/2 है। लेकिन अगर आप फर्दर दिखाना है तो आप ये भी दिखा सकते हो, लेकिन इस केस में भी हमारा LHS RHS को इक्वल नहीं आएगा और x = 2 जो होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नहीं होगा, जहाँ पे हमारा LHS RHS को सेटिस्फाई कर पाए, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही हम x = 13/2 पुट करते हैं तो हमारा जो है LHS 15/2 आता है और RHS भी हमारा जो है 15/2 आ जाता है। इस केस में LHS RHS के इक्वल है तो x की वैल्यू जो होगी 13/2 होगी और x = 13/2 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन होगा। तो
यही होता है इसमें। एलिमिनेशन में आपको एलिमिनेट करना पड़ता है, एक तरफ आपको वेरिएबल और दूसरे साइड आपको कांस्टेंट रखना होता है किसी भी तरीके से। जस्ट इसका अपोजिट साइड लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या था कि हमें यहाँ पे x को एलिमिनेट करना था। अगर x इधर माइनस में होता तो हम ऐड करते दोनों साइड, लेकिन यहाँ पे x प्लस में था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया। अगर मल्टीप्लाई में होता तो x को डिवाइड करते, और डिवाइड में रहता तो x को मल्टीप्लाई करते। जस्ट अपोजिट चलता है इसमें। इसमें क्या है, हमें वैल्यू अपने आप से सपोज करनी पड़ती है और उसको पुट करके चेक करना पड़ता है कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है।